डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन फॉर चैनल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फोर्स एंड मोशन के मोस्टली टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। सो अब हम कुछ एमसीक्यूज स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हम कुछ की एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एमडी कैट, नेस्ट, ई कैट के जो इंटी टेस्ट के एग्ज़ाम हैं इसके लिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने स्टूडेंट्स फोर्स एंड मोशन के टॉपिक्स जो हैं उसकी वीडियो लेक्चर को नहीं देखा, सो स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाके तमाम ही लेक्चर स्टूडेंट्स आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी स्टूडेंट्स आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाजमी बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, हमारे पास की एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू है, टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में, इस एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी जब दो कार्स मूव कर रही हो, मोशन में हो और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो। डायग्राम यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं। एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है। ये कार ए हम इसको सपोज कर लेते हैं, कार बी हम सपोज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। सो अब इनकी हमने रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि आप एमसीक्यू को देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए जो हमें क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वो यहाँ पर गिवन नहीं है। सिर्फ हमसे रिलेटिव वेलोसिटी मालूम की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि दो कार जो है वो मोशन के अंदर हैं। अब यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे जब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ही नहीं गिवन। सो स्टूडेंट्स, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहां पे स्टूडेंट उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें उसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। हम रिलेटिव वेलोसिटी का जो है वो स्टूडेंट, जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं सो उसमें हमें स्टूडेंट दो ऑब्जेक्ट की, दो बॉडीज की वेलोसिटीज चाहिए होती हैं। उसके जरिए हम रिलेटिव वेलोसिटी आसानी से निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। स्टूडेंट, जब भी दो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर हों और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हों, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स जो एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी, विद रेस्पेक्ट टू, याद रखिएगा, एक की मोशन जो है उसकी वेलोसिटी जो होगी या उसका मोशन होगा विद रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी, अदर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी या मोशन है, ऐसी मोशन को स्टूडेंट्स रिलेटिव मोशन कहते हैं। और अगर वेलोसिटी है स्टूडेंट तो ऐसी वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट दो जो है वो कार्स हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स, जब दो कार्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी, मोशन के अंदर होंगी और स्टूडेंट्स सेम स्पीड में होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें वेलोसिटी v दी गई है। इस वेलोसिटी का मतलब ये है स्टूडेंट्स के दोनों ही कार सेम स्पीड में ट्रैवल कर रही हैं, उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा। सो दोनों जो है उनकी वेलोसिटी सेम है। अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी दो ऑब्जेक्ट या फिर स्टूडेंट्स गाड़ियां मूव कर रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर दो कार्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो एक पॉइंट स्टूडेंट्स कॉमन ऐसा आएगा जिसमें स्टूडेंट्स ये आपस में जो है वो स्टूडेंट्स कॉन्साइड करती हुई गुजरेंगी। स्टूडेंट्स, ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा कि जहां पर वो सेम टाइम पे दोनों ने रीच करना है, दोनों एक ही टाइम पर पहुंचेगी। सो स्टूडेंट, उस टाइम पर जो एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं
कि रिलेटिव वेलोसिटी का तरीका क्या है निकालने का। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वैसे तो हम वी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दो कार ली हैं ए और बी से उसको रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर जो है मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कराऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार ए को माइनस कर देना है वेलोसिटी ऑफ कार बी से। स्टूडेंट यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि स्टूडेंट जब भी दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, सो स्टूडेंट्स एक की जो वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है ये यहाँ पे दो कार्स ट्रेवल कर रही है, एक की डायरेक्शन है स्टूडेंट यहाँ पर ईस्ट की तरफ, और दूसरी जो कार है कार बी इसकी डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वेस्ट की तरफ। सो स्टूडेंट जो वेस्ट की तरफ होगी उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव ली जाएगी, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, और इसी तरह से जो ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स पॉजिटिव ली जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम एक्सिस देखें तो एक्सिस में हमारे पास यहाँ पर चूंकि ये कार जो है वो लीनियर मोशन में है, एक डायरेक्शन में है, तो अगर हम एक्स एक्सिस बनाएं तो ये हमारे पास एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जिस कार की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स जिस कार की डायरेक्शन अपोजिट होगी इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जो नेगेटिव में है, तो उसकी वेलोसिटी भी स्टूडेंट्स नेगेटिव ली जाएगी। सो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कार जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ से आप इसको अगर नेविगेशन के थ्रू देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर ईस्ट होता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स वेस्ट होता है। तो यहाँ पर इस तरह भी आप इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई भी गाड़ी कोई भी ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट हम इसी तरह करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार A with respect to of car B, velocity of car A with respect to car B is equal to velocity A minus velocity B। अब velocity B के साथ भी स्टूडेंट्स माइनस आएगा, ये वाला माइनस जो है स्टूडेंट ये फॉर्मूले का है, ये वाला माइनस जो है वो फॉर्मूले का होगा क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में आएगा जब भी दो कार अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी, और ये वाला माइनस जो कार वेस्ट की तरफ है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी नेगेटिव ली गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चूंकि कार जो है दोनों कार का मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो सेम है, लिहाजा ए और बी अगर हम चाहें तो हम हटा भी सकते हैं और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2v आ जाएगा। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए हमारे पास 0 है, बी हमारे पास v है, सी हमारे पास v डिवाइडेड बाई 2 है और डी हमारे पास 2v है। सो स्टूडेंट्स अब जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है 2v, सो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 2v। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो एक कार की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू अदर ये डबल जो है वो एक्सपीरियंस की जाएगी, यानी कि दुगनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दो कार्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी तो स्टूडेंट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सेम पॉइंट से जो है वो सेम टाइम पे वो कार जो है वो गुजरेंगी जब, सो एक की वेलोसिटी जो है विद रेस्पेक्ट टू अदर कार या फिर कार बी के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स वो डबल एक्सपीरियंस होगी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेकंड एमसीक्यू के ऊपर। तो सेकंड एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमें
बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह का हमने MCQ 1 सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें चूंकि क्वांटिटीज भी दी गई हैं, हमें जो है वो वेलोसिटी और टाइम का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। सो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर तरीके से जिस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं उस तरह से स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास MCQ है, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। A bullet fired westwards with a velocity of 10 meter per second crosses the train in 8 seconds. The length of the train is option number A 120 meter, B 60 meter, C 30 meter, D 15 meter. So ये जो है वो 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। सो हम जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, इस तरह से जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो वो आगे ये डायग्राम को देखिए सबसे पहले। सो यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम ये ट्रेन जो है वो कंसीडर करेंगे, वो यहाँ से मूव कर रही है यहाँ पर ईस्ट की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है कि ईस्ट की तरफ जो है वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गन में से बुलेट निकली है और बुलेट जो है ये ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि स्टूडेंट जो बुलेट है वो वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, जैसे कि हमने आपको इस MCQ में भी बताया कि हम जस्ट जो वेलोसिटी होगी बुलेट की वो नेगेटिव ले लेंगे बस। और हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का लगाएंगे। साथ में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वेलोसिटी होगी वो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सो रिलेटिव वेलोसिटी सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम फिर जो है वो इसमें रिक्वायर्ड जो है वो आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें रिक्वायर्ड है जो है हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन। सो स्टूडेंट लेंथ ऑफ ट्रेन हमने इसमें कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि लेट्स सपोज कि यहाँ से अगर बुलेट फायर हुई है और बुलेट जैसे ही इसके इनिशियल पॉइंट पे पहुँचती है और यहाँ से ट्रैवल करके स्टूडेंट्स आ जाती है इसके आखिरी पॉइंट पर, यानी कि जहाँ पर ट्रेन ख़त्म हुई वहाँ पर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये वो डिस्टेंस कवर किया है बुलेट ने, जो लेंथ की जो है वो ट्रेन की लेंथ है। सो ये स्टूडेंट्स ये वो डिस्टेंस होगा जो ट्रेन की लेंथ हमें बता देगा। सो अगर हमने इस बुलेट का डिस्टेंस निकाल लिया सो हमें लेंथ मिल जाएगी ट्रेन की। सो यहाँ पर जो है वो हमने डिस्टेंस को बराबर लिया है लेंथ के, जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर है, और ये हमने कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी हम ले लेंगे ट्रेन की, VT से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बुलेट की वेलोसिटी है उसको VB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने वही फॉर्मूला लगाया है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी का हमारे पास होता है, ये T और B, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू बुलेट इज इक्वल टू VT माइनस VB, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चूंकि बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस लगा देंगे, और जैसे कि हमें वैल्यूज़ दी गई हैं सो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हम वैल्यूज़ जैसे ही पुट करेंगे माइनस जो है वो 5 माइनस, और यहाँ पे स्टूडेंट जो VB की जगह 10 आ जाएगा और माइनस के साथ आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 प्लस 10 ये हमारे पास बराबर होता है 15 के। तो 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी निकल गई है, और ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स जब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है, या उसमें से कोई भी पैरामीटर को सॉल्व करना होता है, तो हम ये वाला जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये हम पुट करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, सो ये जो है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी।
अब हमने चूंकि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, वही हमारे पास लेंथ बनेगा, तो उसको सेपरेट कर लेंगे, डिवाइड करना वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी 15 है, टाइम हमारे पास 8 सेकंड हमें दिया है, तो ये 8 पुट कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा 120 स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। मीटर में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लेंथ के बराबर होगा, ट्रेन की जो लेंथ है, तो यही जो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट है यही हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। सो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास आ गई 120। सो तमाम ऑप्शन में से स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है।